खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। कॉब अपैरल्स, मुकेरीगंज आजमगढ़। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। मेस में उपलब्ध भोजन की खराब गुणवत्ता और दूषित पेयजल आपूर्ति के चलते व शिक्षण की औसत व्यवस्था से परेशान जवाहर नवोदय विद्यालय जीयनपुर आजमगढ़ के बच्चों का धैर्य आज जवाब दे गया। बार बार शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न होने तथा उल्टे प्रताड़ित करने से नाराज छात्रों ने विद्यालय में व्याप्त दुर्व्यवस्था को ठीक करने की मांग को लेकर और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए विद्यालय के छात्रावास में खुद को कैद कर लिया। प्रधानाचार्य शशिकांत राय भी मनाने के प्रयास में लगे थे। इस बात की जानकारी होने पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए तथा प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया और एसडीएम सगड़ी, राजीव रतन आर, तहसीलदार मयंक मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। एसडीएम व कोतवाल ने खुद को बंधक बनाए छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित छात्र जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े हुए थे। बच्चों की मांग थी कि जिलाधिकारी को मौके पर बुलाया जाए। हम सभी उनके समक्ष अपनी पीड़ा को रखकर उनसे समस्या के निस्तारण के साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त प्रिंसिपल को तत्काल हटाने की मांग करेंगे। वहीं एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह ने बताया कि बच्चों को भरोसा दिया गया कि प्रतिदिन तहसीलदार वहां जाकर मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी व्यवस्था में कमियां हैं उसको सुधार का प्रयास किया जाएगा। अपनी बातें प्रशासन तक पहुंचा रहे थे, लेकिन हमारी बातों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। खासकर हमारे ऊपर प्रिंसिपल सर द्वारा दबाव डाला जा रहा था, मानसिक दबाव। कोई भी बात कहने पर हमारे अभिभावकों को निशाना बनाया जा रहा था और पर्सनल लड़कों को बुलाकर उनको परेशान किया जा रहा था। मेस में समस्याएं थी, पानी पीने की समस्या है, पानी पीने के लिए हमारे पास साफ पानी नहीं है। फिर भी इतनी बार एप्लीकेशन देने के बावजूद अभी भी पानी की व्यवस्था नहीं है। खाने की क्वालिटी ये है कि लड़कों का पेट खराब हो जा रहा है और दवा दिलाने के लिए यहाँ पे कोई इस समय दवा देने के लिए नहीं कोई है। एक्सपायरी हम लोग को साबुन दिया जा रहा है नहाने के लिए। हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग को हमारी मांग है कि हमारे पढ़ाई का स्तर अच्छा हो, प्रिंसिपल सर हम लोग पर दबाव ना डाले, मानसिक दबाव ना डाले, किसी पर पर्टिकुलर लड़के को टारगेट ना बनाए। किसी के कार्य एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर के पास दिया था और हम लोग से एफिडेविट लिया गया कि तुम लोग कभी खाने के लिए हमारे पास आओगे नहीं। अगर खाने के लिए आ गए हमारे पास तो फिर नजर चढ़ा दूंगा, तुम लोग का कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दूंगा और तुम लोग टीसी नहीं ले पाओगे कभी। हमको धमकी दी गई है। बात पे घर जाने की धमकी दी जाती है कि आप तुमको घर भेज देंगे। डीएम सर हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि वो एसडीएम सर को हम लोग के साथ 1 हफ्ते के लिए भेजेंगे। वो निरंतर 1 हफ्ते तक यहाँ आते रहेंगे, सब चीजों को सुनिश्चित करेंगे, मेस ठीक करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे ऊपर कोई अत्यधिक दबाव ना पड़े, हमारे मानसिक दबाव ना पड़े। आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं? यस सर, हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही हम लोग पूरी तरह से कह पाएंगे कि क्या बात है, मतलब चीजें सुधार हुई या नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ रहने खाने पीने के लिए कुछ समस्याएं थी, पठन पाठन को लेकर। तो बच्चों से बात हुई है। हम अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ रहे हैं, नायब साहब देखेंगे यहाँ क्या क्या चीज़ें अनुमन्य हैं, अन्य क्या सुविधाएं हैं जो इनको दी जा सकती हैं। सारी हम लोग, हमारा प्रयास है कि आज से वो सारी सुविधाएं बच्चों को प्राप्त हों। तो सर ये लोग अभी आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे? नहीं, बच्चे सुधार ही चाहते हैं। हाँ। ठीक है, सुधार पर सहमत है, हम सुधार कराते हैं। बच्चों गलती कहाँ है प्रशासन की तरफ से या किसी? देखिए अभी तो जांच का विषय है, जांच करा रहे हैं। ठीक है, जांच के बाद कुछ बता पाएंगे। इस मामले में विद्यालय के प्रिंसिपल शशिकांत राय का कहना है कि उनके यहाँ बेहतर क्वालिटी का भोजन और अच्छी शिक्षा दी जा रही है। अनुशासन का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे उन बच्चों को परेशानी है जो अनुशासन में नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि बच्चों को समय पर ब्रेकफास्ट व भोजन दिया जाता है और पठन पाठन का बेहतर माहौल में होता है। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। सुबह बच्चे बातचीत करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन विद्यालय में एक अच्छा वातावरण है, अनुशासन का वातावरण है। कुछ विद्यार्थियों को अनुशासन से थोड़ा सा अनुशासन की धारा में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मैं समय समय बातचीत करता रहता हूँ। हाउस मास्टर भी बातचीत करते रहते हैं और कुल मिलाकर के विद्यालय में अच्छा वातावरण है। मेस में अच्छी क्वालिटी का हम लोग भोजन प्रदान करते हैं और उनकी जो भी सुविधाएँ हैं नवोदय द्वारा वो उनको जो है प्रदान की जाती है। अच्छी शिक्षा का भी हम लोग ध्यान रखते हैं, अच्छे भोजन का ध्यान रखते हैं, अच्छे खेल कूद का ध्यान रखते हैं। सुबह 5:30 बजे से मॉर्निंग पीटी, मॉर्निंग असेंबली, लंच, ब्रेकफास्ट सब जो है समय से होता रहता है। लेकिन खाने को लेकर बच्चों की काफ़ी शिकायतें थी। उनका कहना था कि खाना सही नहीं मिलता है और उनके ऊपर मानसिक दबाव डाला जाता है आपकी तरफ से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी
इसमें कुछ बच्चे शामिल हैं। अधिकांश बच्चों का क्लास चल रहा है हमारे यहाँ। लड़कियाँ सभी क्लास में हैं, 6, 7, 8 की क्लासेस चल रही हैं। कुछ बच्चे जो है इसमें जो है शामिल थे, लेकिन उनसे भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनकी जो भी बातचीत है हम लोग आपस में बैठ करके बातचीत कर लेंगे और सुलझा देंगे जो भी समस्या है। बच्चों की जो मांगे उसको आप किस तरह से पूरा करेंगे और किस तरह से देख रहे हैं? उनकी जो भी मांगे हैं या जो भी आवश्यकताएं हैं वो जो समिति के नियमानुसार जो है हम लोग जो है समय समय पर देते रहते हैं और फिर भी हम लोग हमेशा उनसे बातचीत करते रहते हैं। आजमगढ़ के पवई थाना अंतर्गत मिल्कीपुर गांव के पास पेशी पर कैदी को लेकर आ रहा वाहन बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में कैदी वाहन चालक घायल हो गए, जबकि वाहन में सवार कैदी व 2 सिपाही बाल बाल बच गए। कैदी को पवई थाने पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। बता दें चलें कि सुल्तानपुर जिला कारागार में बंद एक कैदी को लेकर जेल का वाहन आजमगढ़ न्यायालय पेशी पर आ रहा था। अभी कैदी वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पवई थाना अंतर्गत मिल्कीपुर गांव के पास पहुंची थी कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कैदी वाहन का चालक 42 वर्षीय नीरज कुमार निवासी जिला रायबरेली घायल हो गया। उसके बाएं कान के बाद चोट आई है। वहीं वाहन में सवार कैदी व 2 सिपाही बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही पवई थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और सुल्तानपुर जेल से आजमगढ़ न्यायालय पेशी पर जा रहे कैदी को अपनी कस्टडी में ले लिया। आजमगढ़ के अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक लड़की 2 लड़के को जन्म देने वाली महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों, स्टाफ नर्स साधना पांडे को सफल प्रसव कराने के लिए बधाई दी। बता दें कि टंडवा खानपुर निवासी किरण गौड़ पत्नी शैलेश गौड़ जो अपना पहला सामान्य प्रसव कराने के लिए सामुदायिक केंद्र अतरौलिया आई हुई थी, जहां गुरुवार दिन में 1 बजे स्टाफ नर्स साधना पांडे के सफल प्रयास से प्रसूता किरण गौड़ ने सामान्य डिलीवरी के अनुसार 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़के व 1 बच्ची है। वहीं जच्चा और बच्चा सभी स्वस्थ हैं। इस सामान्य प्रसव द्वारा 3 बच्चों को जन्म की पूरे क्षेत्र में चर्चा है। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बताया कि आज अस्पताल में सामान्य प्रसव द्वारा बच्चों का जन्म हुआ जो LBWO भार में है, जिनका वजन सामान्य से कम है, इसलिए इन बच्चों को महिला अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। सर अभी पहला बच्चा था, ये खानपुर टंडवा की पेशेंट है, किरण गौड़ नाम है इनका। और फर्स्ट बेबी जो है अक्सर पहला ही जो है सिजेरियन डिलीवरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ सीसी अतरौलिया पे मतलब मल्टीपल डिलीवरी हुई, वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। एक फीमेल है, 2 मेल बेबी है। एक का वजन है 1 किलो 700, दूसरे का है 1 किलो 200 और तीसरे का है 1 किलो 500। ये अतरौलिया में पहली बार हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी, तीनों बच्चे नॉर्मल है? नहीं सर, कैसा इसके बाद? सर सारे बच्चे सही हैं, लेकिन लो बर्थ वेट है, इसलिए इनको महिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे रेफर किया जाएगा। कोई बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन लो बर्थ वेट है तो दिक्कत हो सकती है। इसमें डॉक्टरों की टीम के 3 बच्चे नॉर्मल हुए हैं? हाँ सर। कौन कौन टीम लगी थी? हमारे यहाँ के सर अधीक्षक सर और यहाँ की जो है मतलब जितनी स्टाफ है सारे लोग है। 1 घंटे पहले हमारे लेबर रूम में एक ट्रिपलेट डिलीवरी कंडक्ट हुई है। उसमें 3 बच्चे हैं जिनका वजन LBW लो बर्थ वेट में है, 2.5 किलो से कम है। तो अभी हम इनको SNCU महिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर करेंगे, वहाँ रखे जाएंगे। नॉर्मल हुए हैं बच्चे के? और हाँ अभी तो उसमें सब ठीक है, बस वजन कम है, इसलिए उनको SNCU में एडमिट कराना पड़ेगा। नॉर्मल तरीके से हुआ? डॉक्टर मतलब किसके देख रेख में हुआ? कौन डॉक्टर टीम लगी? हमारी स्टाफ नर्स थी, साधना पांडे हैं, डॉक्टर आरती सिंह हैं, इन लोगों के देख रेख में हुआ है। आजमगढ़ अम्बेडकर नगर सीमा पर स्थित लहटुरवा पुलिस चौकी अम्बेडकर नगर के पास के चौचा शरीफ दरगाह पर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पर अनियंत्रित कंटेनर पलट गया। कंटेनर की चपेट में आने से उसमें सवार एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई, वहीं 9 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चंदौली जिले के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव से 10 लोग एक बोलेरो गाड़ी से किचौचा दरगाह शरीफ पर दर्शन करने जा रहे थे। जैसे उनकी गाड़ी NH 233 पर लहटुरवा पुलिस चौकी के समीप पहुंची, फैजाबाद की तरफ से आ रही अनियंत्रित DCM कंटेनर ट्रक बोलेरो पर पलट गई। कंटेनर की चपेट में आने से बोलेरो में सवार 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बसखारी थानाध्यक्ष अवनीश मिश्रा मौके पर पहुंच गए और तत्काल बचाव कार्य में जुट गए। थानाध्यक्ष द्वारा अपनी सरकारी गाड़ी से घायलों को अतरौलिया स्थित राजा जय लाल सिंह सौसैया संयुक्त चिकित्सालय ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 36 वर्षीय असगर पुत्र इसरार को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गंभीर रूप से घायल अंजुम पुत्र शहनाज, जीशान पुत्र इसरार, बेबी खान पुत्र अरशद, अफसरी बेगम पुत्री इसरार, अनस पुत्र अरशद, अमन पुत्र अरशद, सिफा पुत्री अरशद, शादिया पत्नी असगर, ड्राइवर अशरफ और पप्पू पुत्र वाहिद अहमद है। ये सभी लोग बड़ा गांव थाना बलुआ जनपद चंदौली के निवासी हैं। हम लोग बाईपास से जा रहे थे और वो ट्रक वाला सामने से आ रहा था, हमने डीपर मारा और वो ताक रहा था उधर
और जब करीबी मामला हुआ तो हमारा समझ में आया कि अब हम भागे दाहिने भागे, बस वो भागे जरूर लेकिन वो पलट गया हमारे ऊपर। अच्छा जी। तो आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग चंदौली से किछौचा शरीफ जा रहे थे। किछौचा शरीफ जा रहे थे। कितने लोग आप सवार थे बोलेरो? करीब वही 9 लोग थे हम लोग। 9 लोग। 3 बच्चे, 2 3 4 5 आदमी थे हम लोग। मतलब चंदौली से आप लोग दर्शन करने जा रहे थे? जी हाँ, जी हाँ। तो आप अभी बस महाराष्ट्र से चले थे? जी हाँ, जा रहे थे। और ये ट्रक किधर जा रही थी लगभग? हम उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रही थी। इधर से इधर जा रही थी। वो आप लोग टूल से नहीं, टूल के किनारे वाले रास्ते से बाईपास से निकल रहे थे? जी हाँ, बाईपास से हम लोग थे। तो कितने लोग घायल हुए हैं? अब ये तो हमें सर नहीं पता है। कोई एक्सपायर भी हुआ? बस ये भाभी हमारी हैं, ये दिखाई रहे हैं और किसी पता नहीं है। और किसी पता नहीं? नहीं सर। शहर के खत्रीचोला मोहल्ले में बुधवार की देर शाम को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो देर रात तक जारी रहा। जय मां दुर्गा पूजा सेवा समिति खत्रीचोला के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम सुल्तानपुर के विनोद, पूनम, चंद्रा झा की परिवार ग्रुप व जीयनपुर से आए कलाकारों के ग्रुप ने सांस्कृतिक देशभक्ति और भक्ति गीतों पर अपने एक से एक नृत्य का प्रदर्शन कर लोगों को देर रात तक बांधे रखा। कलाकारों के साथ ही वहाँ मौजूद दर्शकगण भी जमकर झूमे। कार्यक्रम में राधा कृष्ण के नृत्य ने विशेष छटाई बिखेर दी। रात करीब 1 बजे राष्ट्रगान संग कार्यक्रम का समापन हुआ। रोज ही दंगा रहता है, जहाँ रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहाँ आम आदमी सड़कों पे आधा सा दंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। मिशन है तुम्हारा। डॉन ने मुझे जो चैलेंज दिया है उसे अब तुम्हें पूरा करना है। तुम्हें डॉन के आगे ये बाप भले ही शर्मिंदा हो जाए, लेकिन ये सिपाही शर्मिंदा न होने पाए। मैं श्री कृष्ण रहा, मैं एक सिपाही शर्मिंदा होगा और मैं एक बाप। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव, हनी समाज सेवी दीनू जायसवाल, सभासद विशाल श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर बलवंत यादव, सुंदरम अग्रवाल, गोविंद दुबे समेत अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण सुल्तानपुर से आए कलाकारों के ग्रुप के प्रदर्शन रहा, जिसमें भगवान शंकर, मां काली, भगवान गणेश, हनुमान जी, भगवान कृष्ण व देवी राधा समेत आर्मी जवान एवं भारत माता अन्य देवी देवताओं के रूप में कलाकारों ने मनमोहक नृत्य का प्रदर्शन किया। खास बात रही कि भगवान शंकर के प्रदर्शन के दौरान जीवित सर्प को देख लोग हैरत में पड़ गए। जब जीवित सर्प को उन्होंने मुंह में डाल लिया तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जीवित सर्प के साथ शंकर भगवान का रूप धरे कलाकार ने दर्शक दीर्घा में प्रवेश किया तो लोगों में सरहन पैदा हो गई। कुल मिलकर कार्यक्रम को देख लोग रोमांचित हो गए। भस्म गुलाब की होली संग लोग जमकर थिरके। Yeah.
आप सब भोजपुरिया श्रोता समाज के प्रणाम। आजमगढ़ शहर के पुरानी कोतवाली स्थित दवा मंडी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग दुकानदारों को गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी दे रहे हैं। वीडियो में धमकी दे रहे लोग भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला मंत्री विनायक सरदार के परिवार के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विनायक सिंह के परिजनों ने अपनी दवा मंडी के किराएदारों को दुकान खाली करने के लिए गाली गलौज करते हुए मारने पीटने की धमकी दी। दुकानदार मोहम्मद आसिफ और फैजान अहमद का कहना है कि किराएदारी का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके मकान मालिक के 4 भाई आए दिन हमें प्रताड़ित करते हैं। दुकान का किराया मनी ऑर्डर से भेजने के बाद भी नहीं लेते। उनका कहना है कि थाने पर कोई न्याय नहीं मिल रहा। सरकार में होने के कारण प्रशासन विनायक सिंह सरदार का पक्ष ले रहा है। 25 साल से हम किराएदार हैं और आगे भी किराएदार रहना चाहते हैं। मकान मालिक हर समय किराया बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि हम एग्रीमेंट के अनुसार किराया बढ़ाने की तैयारी है। विनायक सिंह, ये हम लोग का मामला न्यायालय में है। ये जमीन दुकान वक्फ की है। रोज 4 भाई हैं, चारों लोग आके किराया मांगते हैं। और इनका भतीजा विनायक सिंह सरदार भाजपा का नेता बनता है, ताकि रोज हम लोग को गाली गलौज देता है। कहता हम दुकान फेंकवा देंगे और मरवा देंगे। हमारे संख्या क्या हम लोग को प्रताड़ित करता है हमेशा आके। ये रीजन किराया मांग रहा है। हम लोग कहेंगे तो अपना मुतवल्ली का साबित करिए और या किराया कोर्ट से लीजिए। हैं, हम किसको भी तो किराया देंगे। उनका एक दीपक सिंह सरदार है, वो आके हमेशा गाली देता है। वो भी मुझसे पैसा लिया हुआ है। पहले किराया लेते थे राकेश सिंह, अब मांग रहे हैं किराया रमेश सिंह। किसको भी तो किराया हम लोग दें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। थाने पे आप गए थे? थाने पे गए थे तो थाने में बोले कि आप लोग जाइए न्यायालय। इसके पहले भी हुआ था 3 साल पहले, तो बोले कि आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए, जाइए थाने में, वहाँ क्या नाम है न्यायालय में। उसके बाद फिर रोज धमकी देता है। CCTV कैमरा लगाया, कर हम निकलवा के फेंकवा देंगे। CCTV कैमरा क्यों लगवाया तुम? जिस तरह नोएडा का भी वीडियो वायरल हुआ भाजपा जी, हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से हम लोग को न्याय दिलाएं। ये अक्सर हम करीब यहाँ दुकान है हमारी, करीब पुरानी कोतवाली पे 25 साल से दुकान है हमारी है। लगातार हम लोग किराया भी देते हैं। अब किराया नहीं ले रहे थे, हमने मनी ऑर्डर किया, मनी ऑर्डर वापस कर दिया। इसमें प्रतीक सिंह है, रमेश सिंह है, विनायक सिंह सरदार है और राजेश सिंह है, राकेश सिंह है और दीपक सिंह है। ये लोग हाँ भाजपा का ये नेता बनता है। ये कहता हम युवा मोर्चा के वो हैं और सबको रोज गाली देता है। सामने कटरे में इसका एक कटरा और है सामने, उसमें भी सबको गाली देता है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हमको न्याय चाहिए और क्या। हमारी सुरक्षा का वो क्या अक्सर मारपीट करता है, हमको आके गाली देता है। हम लोग किराएदार है, किराएदार रहना चाहते हैं और हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। दूर से गाली दी जाती है, दूर से घूरते हैं। क्या करें अब? या तो फिर झगड़ा करें या तो फिर प्रशासन में जाएं। यही हम लोगों को क्या करें। अब भाई दुकान भी है, अब उसको भी लज्जा रखना पड़ेगा। दुकान भी है, बाल बच्चे हैं, चलाना है। 2 रोटी अगर कहीं से आ रही है तो उसी का हम लोग को सहारा है। हम लोग झगड़ा करने के लिए तो आए नहीं हैं। हम किराएदार हैं, किराएदार रहना चाहते हैं। तो अन्यथा जब भी हो गाली दी जाती है हम लोगों को कि भैया माँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाई कर देंगे। सब कटर वालों को, पूरे कटर वालों को गाली देते हैं। किसके संरक्षण में इतना? बस वही है कि किसी सूरत से इन लोग जाएं। तब हम पैसा दिए थे तो नहीं अच्छा लग रहा था, आज भी पैसा दे रहे हैं तो नहीं अच्छा लग रहा है। अब ये हुकूमत है इनकी, जो चाहें ये करें। इसी बल पे हो रहा है। हम लोग झगड़ालू तो है नहीं, समाज के आदमी हैं। रोज उठना बैठना 10 लोगों से अच्छे आना पीना खाना पीना।
लोगों से उठना बैठा, किसी से दुश्मनी तो है नहीं, किसी से दुश्मनी तो है नहीं कि हम झगड़ालू हैं या हमारा नाम कहीं है, कहीं किसी के लिए कुछ तो करते नहीं हैं। तो लहजा आपसे ये भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। वहीं इस मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री विनायक सिंह सरदार का कहना है कि मोहम्मद आसिफ गुड्डू व फैजान अहमद हमारे किराएदार हैं, जबकि विजय आनंद राय उर्फ दीपक राय मामले का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो गलत अफवाह फैलाकर हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आसिफ और फैजान अहमद का लाखों रुपए किराया बकाया है, ना तो ये लोग किराया दे रहे हैं और ना ही दुकान खाली कर रहे हैं। विनायक सिंह सरदार ने प्रशासन से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला यही है कि कल मुझे कई मीडिया चैनल, पोर्टल चैनलों से माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि हमारे किराएदार हैं मोहम्मद आसिफ गुड्डू, फैयाज अहमद और विजय आनंद राय उर्फ दीपक राय, जिन्होंने गलत अफवाह फैलाया। उसी के बारे में आपके माध्यम से मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसमें क्या करना आपका है? जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर निराधार, बेबुनियाद और झूठा है। और जिस प्रकरण की ये बात हो रही है, इस प्रकरण में 11 अगस्त, घटना के ही दिन 11 अगस्त को ही दोनों पक्षों को बैठा करके सुलह समझौता हुआ संभ्रांत लोगों के बीच, और जिसकी कॉपी पुलिस चौकी में दी जा चुकी है इंचार्ज साहब को, और उस पर रिपोर्ट भी लग चुकी है, और सुलह की कॉपी ये आपके सामने ये है। पूरा मामला क्या है आपके? मामला यही है कि जो मोहम्मद आसिफ जो आरोप लगा रहे हैं वो 3 वर्ष से दुकान का किराया नहीं दिए, लगभग लाखों रुपए किराए बाकी हैं, और ये दुकान भी नहीं खाली कर रहे हैं और किराया भी नहीं दे रहे हैं। और जब किराया मांगने गए लोग तो गाली गलौज देने लगे, तो गाली गलौज दिए तो उसके बाद कुछ आपराधिक व्यक्तियों को इन्होंने बुलाया, जिसमें एक विमल आनंद राय नाम के व्यक्ति जो कई धाराओं में भी हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाकर विवाद किए और यहाँ तक भी कहे कि मतलब सरकार बदलने दो तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे और वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा, इस तरह की बातें भी कहे। तो यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद ठीक उसी प्रकार फैयाज अहमद का बयान है, तो फैयाज अहमद भी हमारा लाखों रुपए किराया नहीं दिए, उनसे भी जब किराया मांगो तो वो अपने मोहल्ले के कुछ गुंडों को बुलाते हैं, बुला करके धमकी देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक विजय आनंद राय हैं जिन्होंने मेरे बारे में गलत तरह से अफवाह फैलाया। विजय आनंद राय और उनका पूरा परिवार, हमारी परिवार से न्यायालय में मुकदमा काफ़ी दिनों से चल रहा है, और वो अनानाहक हमारे किराएदारों के मैटर में इंटरफेयर करते हुए इस तरह का गलत बयान दे दिए, जो बहुत ही गलत है, और अपने खुद 307 की धारा में जो है निरुद्ध हैं, और इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, एकदम निराधार है, और ये लोग केवल प्रताड़ित कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि अगर मेरे परिवार या मुझे किसी प्रकार का कोई भी जान माल की हानि होती है तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। और आप सब और सभी आरोप जो भी इन लोगों ने लगाया है वो एकदम निराधार, बेबुनियाद और झूठा है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। और आगे मैं भी कानून, प्रशासन और शासन जहां भी जाना होगा जाकर अपना जो है पक्ष रखूंगा। और जिससे मेरे परिवार, आप चाहते क्या हैं? मैं बस यही चाहता हूं कि हमारा जो किराया बकाया है वो ये लोग दें, और उसके साथ साथ हमारी या तो किराया दे दें या तो दुकान खाली कर दें, और बाकी जो भी हमें कानूनी कार्रवाई करनी है हम वो भी करेंगे। और अपनी मेरी सुरक्षा हो और मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा हो, क्योंकि जब से ये हुआ है वाकया कल से हमारा पूरा परिवार बहुत ही भयभीत है और हम लोग बहुत डरे सहमे हैं। इसलिए मैं आगे प्रशासन में जा करके अपनी बात को रखूंगा जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। इसी प्रकार की धमकी दी जा रही है? धमकी तो हमें गोली मारने की धमकी, प्रतिदिन दुकान पर चढ़ जाना, बदतमीजी करना, धमकी देना। और ये विजय आनंद राय, गोपाल जी राय और विमल आनंद राय, इन लोग से मैटर किसी और चीज़ का है। ये लोग अनानाहक हमारे किराएदारों के मैटर में इंटरफेयर करके और अनानाहक गोली मारने की धमकी देते हैं। और जब होता है कहते हैं कि हम सरकार बदलने दो, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, जिंदगी भर सरकार नहीं रहेगी। मैं भी हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन पर्व को भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस पुनीत पर्व पर विद्यालय प्रांगण को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की झांकियों से सुसज्जित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रसंगों को मंच पर प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का आकर्षण विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत श्री कृष्ण जन्म, बाल लीला, कंस बंद आदि से जुटे छोटे छोटे
प्रहसनों का प्रदर्शन बना। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण लीला से संबंधित लघु चलचित्र प्रदर्शन कर सत्य एवं कर्म के प्रति बच्चों को प्रेरणा की गई। कार्यक्रम के दौरान संस्था के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस कार्यक्रम द्वारा बच्चों को अनुशासित जीवन और कर्म के प्रति निष्ठावान बनाना ही संस्था का उद्देश्य रहा। विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा विद्यार्थियों को बताया गया कि श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना और सत्य को स्वीकार करने की क्षमता और अपने कर्म पथ पर क्रियाशील रहने की प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विद्यालय में छोटे बच्चों तथा सीनियर वर्ग में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई थी, क्योंकि कल 19 अगस्त 2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अतएव एक दिन पूर्व ही हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने का प्रयत्न किए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे धार्मिक जीवन को एक वैज्ञानिकता प्रदान करती है, क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण 5677 वर्ष पूर्व जन्म लिए थे और इनका उद्देश्य था कि जब जब पृथ्वी पर इस तरह के संकट व्याप्त होंगे, जो आतताइयों, अत्याचारियों, पापियों, इन सब से धरती फटी रहेगी, तब तब किसी न किसी रूप में धर्म अवतरित होगा और अधर्म का नाश करेगा। शायद इसी परिकल्पना को यथार्थ में लेते हुए हम सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों को भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो उनका दर्शन है उसको 3 भागों में विभक्त किए और साथ ही साथ बच्चों में यथार्थ गीता को देने का समुचित प्रयत्न किया। पहला भाग था कि भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए तो उनका हेतु क्या था, और उस अवतरण के संदर्भ में उन्होंने अपने बाल्याकाल से लेकर के युवावस्था तक किन किन कर्मों को धरती पर किए। साथ ही साथ जो उनका मूल उद्देश्य था कि धरती पर अधर्म व्याप्त है, इसका हम नाश कैसे करें, इस संदर्भ में इन्होंने कंस का वध किया। साथ ही साथ महाभारत का युद्ध जो कि धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, विवेक और अत्याचार के बीच में था, इसी तीनों चीज़ों को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध भी कराते हैं, विनाश भी कराते हैं, विकास भी कराते हैं और समस्त लोगों को एक उचित धारा में लेकर चलने का प्रयत्न करते हैं।